मानसी के सभी को। मैं मीनू बोल रही हूँ सोनीपत से। और मेरी ये गवाही है। संडे के दिन मैं भी बाहर गई थी और मेरे घर वाले भी बाहर गए थे, मेरे बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे। और इनकी दादी घर पे अकेली थी और गैस पे इन्होंने कुछ सब्जी गर्म करने के लिए कुकर रख दिया और गैस चल रही थी और इनको ध्यान नहीं रहा बंद करने के लिए और कुकर एकदम जल गया, बिल्कुल बुरी तरह से धुआं धुआं घर में हो गया। घर में कोई भी नहीं था और ये बाहर निकल गए। और जैसे ही बच्चे आए तो घर में एकदम ऐसे आग लगने वाली थी, उसमें कुकर में एकदम बुरी तरह से जला हुआ था। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा घर भी बच गया और प्रभु की दया से मेरी सास भी बच गई। सिलेंडर साथ में ही रखा हुआ है चूल्हे के। और मेरा घर पूरा, अगर जो बच्चे उसी टाइम प्रभु के आदेश से नहीं आते तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि जहाँ भी कोई बात होती है तो प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती है। ये प्रभु की मर्जी थी कि हम सब ब्लेस हैं, प्रभु की दया से हम बचे हुए हैं। और मेरी सास भी ठीक है और मेरा घर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उस दिन बहुत ही ज्यादा घर में धुआं हो गया, कुकर एकदम पूरी तरह से जला हुआ है सिस्टर जी, कि मैं बता नहीं सकती कि उसमें आग लगने ही वाली थी। और सिलेंडर भी मेरा साथ ही रखा है चूल्हे के। और अगर जरा सी देर हो जाती बच्चों को आने में तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु हमें चौबीसों घंटे हमें संभालते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही है। जी, आमेन परमेश्वर आमेन। का धन्यवाद हो सिस्टर जी, आपकी बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त की आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर हमारे घर परिवार की छोटी छोटी चीजों की परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं ना। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम सारी चीजों को सुबह ब्लड में कवर कर देते हैं, तो परमेश्वर की जिम्मेवारी रहती है उसको संभालना। परमेश्वर के हाथों में हम सौंप कर ना निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं, हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, सब अपने घर की हर एक छोटे बड़े सामान चीजों को वस्तुओं को हमने परमेश्वर के ब्लड में कवर करके परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, तो परमेश्वर रक्षा करते। तो सच में महान परमेश्वर है, बहुत अच्छी टेस्ट मनी है। तो अगली टेस्ट मनी किसकी है, अपने नाम के साथ अनाउंस करेंगे। जल्दी से बताएं, टाइम हो रहा है ना, प्लीज। हेलो सुमन सिस्टर जी, जय मसीह के। जी, जय मैं आज मसीह की। भी यूपी से बोल रही हूँ। सिस्टर जी, वो एक बार बीच में मैंने मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करने को नहीं बोला था क्या? ट्रेन में जब आग लगी थी मेरी मम्मी को लोगों ने बहुत बुरी तरह से कचर दिया था। जी। और मम्मी बहुत तकलीफ में थी, वो मतलब कई दिनों तक अच्छे से सो भी नहीं पाई, इतना दर्द इतना तकलीफ था, जिसकी वजह से उसे एक्सरा निकालना पड़ा। लेकिन एक्सरा निकला लेकिन उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आया। और आप लोगों ने प्रेयर किया ना, और परमेश्वर ने प्रेयर सुना और मेरी मम्मी को चंगाई दे दिया परमेश्वर। मेरी मम्मी ठीक है, रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी मम्मी को ठीक किया और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। जी, परमेश्वर हालेलुया। का धन्यवाद हो, सच में महान परमेश्वर है ना। और सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। अगली टेस्ट मनी किसकी है, और आप ये भी टेस्ट मनी आप शेयर कर सकते हो कि जब आपके जीवन में क्या काम हुआ जब से आप आए हो ग्रुप में, जिस ग्रुप में जुड़े हो, और जो भी आपका परमेश्वर ने अद्भुत काम आपके जीवन में करे हो, वो टेस्ट मनी भी आप शेयर कर सकते हो, अभी समय है, ठीक है। जी सिस्टर जी, मैं एक और अपना, जब मैं इस ग्रुप में जब मैं नहीं आई थी ना तो मैं बहुत बीमार रहती थी। सच में मैं बहुत, कितना कितना दवाई सुई, एक दिन भी दिन नहीं बाकी रहता था कि मुझे सुई ना लगे। तो हमेशा तो सुई लगता था मुझे, हमेशा हर एक रोज लगता था। और मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब अरुण भाई ने मुझे बताया
कि दीदी एक ग्रुप है, उसमें सिस्टर लोग बहुत अच्छे प्रेयर करते हैं और वो ग्रुप भी बहुत अच्छा है, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, आप इसमें ज्वाइन करो। फिर उस भाई ने मुझे लिंक दिया, मैं उस दिन ज्वाइन की। इस ग्रुप में जब से आई मैं, तब से मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ, कोई बुखार नहीं, मेरा जो भी बुखार उखार था वो सब गायब हो गया। और हमारे परिवार भी सब बहुत अच्छे से रहते हैं, हम भी बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब मैं प्रभु से थोड़ा दूर जाती हूँ, थोड़ा लापरवाही रखती हूँ प्रेयर में, वचन में, तभी मैं बीमार पड़ती हूँ। मैं कुछ दिनों से थोड़ा लापरवाह हो गई हूँ, इसकी वजह से थोड़ा मुझे अंदर थोड़ा सर में दर्द, बुखार जैसा, कमजोरी, उल्टी जैसा अजीब अजीब हो रहा है अभी बीच में। नहीं तो स्टार्ट में जब जुड़ी मैं बहुत अच्छी थी, बहुत प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है, मेरे जीवन से हर एक दुख तकलीफ निकल गया है। बस अगर अभी थोड़ा मोड़ा दर्द होता है तो मेरे लापरवाही की वजह से होता है। तो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों, कि प्रभु ने हम सभी को संभाल के रखा, बचा के रखा, हमें, हमारे पूरे परिवार को। मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं प्रभु का आराधना करूंगी, मैं प्रभु को अपने कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर महिमा मैं अपने प्रभु को देती हूँ। जी, प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरा नाम सुमन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे को ना हर साल जो है ना टाइफाइड हो जाता था, इन दिनों ही हो जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। और हमारे यहाँ पे जो है कोई कहता था कि झाड़े वाड़ा करवा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ऐसी लोगों को नहीं जानते थे। लेकिन एक वैद्य थे, तो उन्होंने बोला कि उससे दवाई लेकर आ जाओ, तो हम लोग उससे दवाई लेकर आते, तो ये हर साल का काम हो गया था। और जब ये मुझे होता था तो 2-2 3-3 महीने तक ना जाता नहीं था, और मुझे पता ही नहीं चलता था। जब मैं रिपोर्ट होती थी, मेरी टेस्ट होते थे, तो उसमें टाइफाइड आता था। मैंने कहा ये कम से कम मेरे को 4-5 साल से ऐसे ही होता था, हर हर साल हो जाता था, हर साल हो जाता था। तो मैंने एक डॉक्टर को, उसी को जिस पे हम दवाई लेने गए थे, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर ये मुझे हो क्यों जाता है, जो वैद्य हैं वो, उन्होंने मुझे वैसी राख जैसी दवाई दी थी और बोला था कि शहद के साथ खानी है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि कुछ जो दाने हैं ना तुम्हारे अंदर रह जाते हैं ना, ये फिर से पनप जाते हैं, ये फिर हो जाता है। मैंने कहा ये कैसे होगा फिर, मैंने कहा ठीक कैसे होगा, लेकिन ये तो पनप जाते हैं, तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर बार ये। मैंने कहा ये बिल्कुल जड़ से कैसे खत्म होंगे, तो कहते हैं ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब दवाई वही खाते रहे ना और ठीक हो जाएंगे। उन्होंने इतना कहकर टाल दिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ, इस मीटिंग में आई हूँ, परमेश्वर ने, प्रभु का सच में महान परमेश्वर है कि मुझे उस टाइफाइड से और सारी बीमारियों से, सारे रोगों से, सारी दर्द पीड़ा जो भी मुझे होती थी, सारी वीकनेस से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। और आजाद तो किया परमेश्वर ने, मुझे दानों वरदानों से भी भरा। मुझे अन्य भाषा और ज्यादा, इतनी ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना मैं कभी नहीं करती थी, अब मुझे घंटों घंटों मैं प्रार्थना करती हूँ अन्य भाषा में। मुझे इतने सारे वर्ड मिले, इतने सारे, मतलब परमेश्वर ने आराधना के गीत भी मुझे दिए, मेरी इतनी ज्यादा उन्नति हुई इसमें, कभी मेरी इतनी उन्नति नहीं हुई थी। हालांकि मैं चर्च भी गई हूँ, मेरी उन्नति इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। जब से मैं इस मीटिंग में आई हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। और इस जब से मीटिंग में जुड़ी तो मैंने अपने बच्चों में भी, अपने फैमिली में भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा। और मैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट मनियाँ हैं, अगर मैं टेस्ट मनियाँ दूँ तो सच में कम खत्म नहीं होंगी। परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम, चंबे काम हमारे जीवन में करे हैं जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने, अब मुझे कोई टाइफाइड नहीं है, कोई फीवर नहीं है। अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरे को कौन से साल में फीवर हुआ था, मुझे कोई याद नहीं है, ना मुझे पता है कि कौन सा मंथ था, कौन सा वो दिन था जब मुझे फीवर हुआ था। हालेलुया। और सच में महान परमेश्वर ने हमें आजाद किया बीमारियों से, हर एक रोग से परमेश्वर ने हमें आजाद किया। परमेश्वर ने कहा ना कि जिसको पिता का पुत्र आजाद करे वह स्वतंत्र है, वो आजाद है यीशु के नाम में। सच में परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मेरे परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। तो सच में सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ कि प्रभु ने मेरे को इस मीटिंग में जोड़ा है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगली टेस्ट मनी किसकी है, जो भी अपनी टेस्ट मनी। मैं मन्नत सोनीपत से, मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। जी बेटा अब दे। टीचर जी, मैं ना अपने यीशु मसीह को है ना अपने स्कूल में लेके गया था, और मुझे है ना अब अच्छे नंबरों से प्लस किया। आमीन। ये मेरी गवाही है।
जी बेटा, आपकी बहुत अच्छी गवाही है। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए और ब्लेस करे। परमेश्वर ऐसे ही आपको फर्स्ट आता है देखे हम, है ना? आमीन। तो अगली टेस्ट मनी किसकी है जिसके भी जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वो अपनी शेयर करेंगे। जय मसीह की सिस्टर जी, मेरी अम्बाले से। हाँ जी। जी। हाँ जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत आशीष मिली है। और मैं अपनी टेस्ट मनी अभी की देना चाहती हूँ कि 15 दिन से नेट बंद था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें हम एक दिन भी मीटिंग से हम हट नहीं पाते थे, और जब भी 4 बजते थे तो मैं तभी देखती थी, हाँ आज तो नेट भी बंद है। प्रभु का धन्यवाद करती थी, प्रार्थना करती थी, और 6 बजे तक मैं प्रभु का मतलब कि इंतजार किया करती थी भी कब हमारी मीटिंग जुड़ेगी और कब मैं प्रभु को मतलब कि जिंदा खुदा के साथ अपने बातें करूंगी। वैसे तो हम हर रोज ही करते हैं, पर जैसे इस मीटिंग में आते हैं तो हमारा जीवन बहुत बदल जाता है। तो मैं 15-20 दिन मीटिंग में नहीं जुड़ी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। जब भी 4 बजते थे और मेरे दिल में हलचल हो जाती थी भी, परमेश्वर मैं कैसे आपसे मिलूं और अपने भाई बहनों को कैसे मिलूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को संभाले रखा और मेरे भाई बहनों को भी संभाल के रखा और मेरी फैमिली को भी संभाल के रखा। मेरे दोनों बच्चों में बहुत मतलब कि बदलाव देख रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा और आगे भी संभाल के रखेंगे। और मैं अपनी एक और टेस्ट मनी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का मतलब कि ये मैसेज आ चुका था, और इन्होंने कल फिर दोबारा से एक और मतलब कि दोबारा से उस मैसेज के ऊपर उन्होंने लिंक भेजा है, उसका मैसेज आने आएगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सारी योजना तैयार कर रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मैंने मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और जितने भाई बहनों ने प्रार्थना की है वह हमारे लिए हो चुका है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी योजना तैयार कर रखी है वह हमारे लिए हो चुकी है, और परमेश्वर का हर वक्त हम धन्यवाद करें। और जो सिस्टर ने अभी बताया कि हमारी हंसी से रुक जाती है, धीरज रखना है, तो आपको ऐसे ही प्रार्थना करनी है जैसे सिस्टर ने अब बताया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्यों कि देखो मैं 15-20 दिन मीटिंग में नहीं आई, फिर भी सिस्टर ने मेरे को रोज तीसरे चौथे दिन मेरे को डेली फोन करके पूछा है, सिस्टर आप कैसे हो कैसे हो। ऐसे भाई बहन सभी को मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें मिस किया, और हमने भी आपको मिस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, आमीन। मेरी यही गवाही थी। और अब भी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना भी, जो इन्होंने कल दोबारा से मैसेज आया था उस मैसेज पर लिंक आएगा, मैसेज आएगा, और भी बच्चे की जॉब लग जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जी आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी सुंदर संगति देने के लिए और इतने सुंदर टेस्ट मनियों के लिए कि प्रभु ने हमारे लिए एक आर्टिफिशियल ये जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया और इसमें हम अद्भुत कामों को परमेश्वर के अपने जीवनों में देख पा रहे हैं। तो सारा आदर महिमा सो परमेश्वर को जाए। तो अगली टेस्ट मनी सपना सिस्टर आप देंगे, और उसके बाद जिसकी भी है वो भी अपने टेस्ट मनी को शेयर करेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या परमेश्वर ने अद्भुत काम किए जब से आप इस मीटिंग में आए। जी। प्रभु को लाखों कोटि धन्यवाद देती हूँ। दीदी आपने पिछली बार प्रोफेसी किया था कि नहीं क्या फरवरी मार्च में नहीं क्या बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, तो मैंने 2 बार हेयर वॉश करे, लेकिन मेरे बाल एकदम थोड़े थोड़े झड़े और अभी कम झड़ रहे। और मेरी दूसरी टेस्ट मनी ये है कि मुझे मतलब उपवास में सामर्थ बल शक्ति मिल रही है, मुझे भूख भी नहीं लग रही। प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद हो। आमीन। जी प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई टेस्ट मनी शेयर करना चाहता है अपनी? सिस्टर जी, मेरी एक छोटी सी और टेस्ट बनी है। आपने वो प्रेयर एक बार नहीं किया था क्या कि फरवरी में जिसके बाल छोटे होंगे उसके बाल बढ़ जाएंगे, झड़ना रुक जाएगा। तो सिस्टर जी सच में परमेश्वर ने हम सभी की प्रार्थना सुन लिया, और मेरे बाल भी थोड़े बढ़ गए हैं और झड़ना बंद हो गया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद
करती हूँ। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में मेरी भी टेस्टमनी ये है कि मेरे भी बहुत बाल झड़ते थे, और जब मैंने ये प्रोफेसी करी थी तो मैंने अपने लिए भी रिसीव करी थी। जब मैं कंघी करती थी, बाल को वॉश करती थी, तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत कम मेरे बाल झड़ना बंद ही हो गए यीशु के नाम से। कुछ है बस थोड़े बहुत है, वो भी जैसे कंघी हम करते हैं ना, दो दो जैसे ज़्यादा दिन करते नहीं है, या ऐसी टाइम ज़्यादा निकल जाता है, वो निकल जाते हैं, लेकिन वैसे मेरे बाल जैसे झड़ते थे ना, बिस्तर पे पड़े रहते थे, या थोड़ी सी भी कंघी करती उसमें बहुत ज्यादा निकलते थे, वो कंडीशन खत्म हो चुकी है यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरी भी बहुत बड़ी टेस्ट मनी है, प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी की देंगे? सिस्टर जी, मैं मार्कंडे यूपी से बोल रहा हूँ। सिस्टर जी, जी। मेरी गवाही है कि जब से मैं इस मीटिंग से जुड़ा हूँ तो मैं प्रभु में बहुत ही आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे घर में बहुत दिक्कत रहता था, बच्चे कभी बीमार कभी वाइफ बीमार, लेकिन इस समय मेरा पूरा परिवार ब्लेस है। मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है और हमारा पूरा परिवार बहुत ब्लेस है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगली टेस्ट मनी किसी की ब्रदर सिस्टर की है, वो शेयर करेंगे।